हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज वैलेंटाइन है तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैलेंटाइन तो हर साल आता है, पर इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों वैलेंटाइन मनाया जाता है और इसके पीछे की कहानी क्या है, कहाँ से ये वैलेंटाइन मनाना शुरू हुआ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसका कारण और कैसे मनाते हैं और इसके पीछे छुपी कहानी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वैलेंटाइन हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। यह प्यार और रोमांस का त्यौहार है। इस दिन लोग अपने प्रेम प्रेमिका या पार्टनर्स को गिफ्ट और संदेश भेजते हैं। हालांकि अधिकतर लोगों का सवाल रहता है कि यह त्यौहार कब और क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की कहानी आखिर है क्या, क्योंकि वैलेंटाइन तो हर साल आता है। वैलेंटाइन डे संत वैलेंटाइन के नाम पर मनाया जाता है। हालांकि संत वैलेंटाइन को लेकर एक मत नहीं है, बहुत सी कहानियां हैं। इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी रोमन राजा क्लॉडियस और संत वैलेंटाइन की है। कहते हैं क्लॉडियस ने अपने सैनिकों की शादी पर रोक लगा दी थी, लेकिन संत वैलेंटाइन ने कई सैनिकों को शादी के लिए तैयार किया और उनकी शादी तक करवाई। वह हमेशा प्रेम का संदेश बांटते थे, पर इससे नाराज होकर राजा ने उन्हें कैद कर लिया। कैद के दौरान वैलेंटाइन ने अपने साथी कैदियों और अपने जेलर की अंधी बेटी की भी देखभाल की। वे वहां पर भी अपने प्यार का संदेश बांटते रहते थे। कहना है कि वैलेंटाइन ने जेलर की लड़की का अंधापन ठीक कर दिया था और जेल में वो प्यार का संदेश बांटते रहते थे। क्लॉडियस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसने संत वैलेंटाइन को फांसी देने का फैसला किया। फांसी दिए जाने से पहले उनका अंतिम कार्य उसे तुम्हारे वैलेंटाइन की ओर से हस्ताक्षरित एक प्रेम संदेश लिखना था। 14 फरवरी सन 270 को वैलेंटाइन को फांसी दे दी गई। तब से वैलेंटाइन डे की शुरुआत हुई। यह त्योहार एक रोमन त्योहार से आगे बढ़ा। इस त्योहार में लड़के एक बॉक्स से लड़कियों के नाम की चिट निकालते थे। त्योहार के दौरान यह जोड़ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते थे और कभी कभी शादी भी कर लेते थे। बाद में वहां के चर्च ने इसे क्रिश्चियन त्योहार के रूप में और संत वैलेंटाइन की याद में मनाने लगे। इसके बाद लोग अपने प्रेम का इजहार करने के लिए सेंट वैलेंटाइन का नाम इस्तेमाल करने लगे। तभी से शुरुआत हुई वैलेंटाइन डे की, जो आज तक मनाया जाता है। जरूरी नहीं है जोड़ों के लिए, आप जिसको प्यार कर सकते हैं उसे आप वैलेंटाइन मना सकते हैं। इस त्योहार को आप घर में बने कार्ड्स, मिठाई, गुलाब, रोमांटिक डेट, दोस्तों के साथ समय बिताकर मना सकते हैं। इसके अलावा भी इसे मनाने के कई तरीके हैं। आप रोमांटिक डिनर या लंच पर जा सकते हैं या फिर किसी रोमांटिक जगह पर समय बिता सकते हैं। और हाँ, यह त्योहार केवल जोड़ों के लिए या कपल्स के लिए नहीं है, प्यार के लिए मनाया जाता है। वो प्यार आपका किसी के लिए भी हो सकता है, अपने पार्टनर्स के लिए, अपने भाई बहन के लिए, माता पिता के लिए। वैलेंटाइन डे के लिए सबसे अच्छे संदेश क्या हो सकते हैं? वैलेंटाइन डे पर आप अपने चाहने वालों को कई तरह के संदेश भेज सकते हैं। ऐसे संदेश जिसमें प्रेम भावना का इजहार हो या जो इस दिन की महत्ता को अच्छे से बताता हो। जैसे कि ये कहानी है जिसमें प्यार को अच्छे से इजहार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। शाम का वक्त था। हल्की सर्दी होने के कारण अंधेरा हो चला था। हाथों में हाथ डाले ऑफिस से बस स्टॉप तक हमने एक लंबी दूरी तय कर ली थी। फिर भी थकावट नहीं थी। हाथ भी पसीना आने के बावजूद एक दूसरे से छूट नहीं रहे थे। बस स्टॉप पर पहुंचकर हम वहीं फुटपाथ पर बैठ गए और बस का इंतजार करने लगे। उस वक्त बातें करने के लिए बहुत कुछ था, इतना कुछ कि वक्त कम पड़ जाए। मन करता था कि बस ऐसे बैठे रहें, हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़े। कई बसें आकर गुजरती चली गईं, लेकिन हमारी बातें खत्म ना होती और हमेशा की तरह अंत में ऑटो लेना पड़ता ताकि कुछ देर और साथ में वक्त बिता सके। कल वैलेंटाइन डे है। ऑफिस से जल्द काम खत्म करके मैं बगल वाले बस स्टॉप पर चली गई थी। हम दोनों वहीं मिले थे, कनॉट प्लेस। फिर वहां से साथ में ITO तक पैदल ही बातें करते चले हो जाते थे। मैंने राज को बहाना बना दिया था, बाजार से कुछ लेना है।
आज जल्दी घर पहुंचना होगा। असल में तो मुझे उसके लिए ग्रीटिंग्स, फूल और चॉकलेट लेनी थी, वो भी जल्दी में था। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था उसे भी मेरे लिए कुछ लेना होगा। हम दोनों ही अपने अपने रास्ते चल दिए। दुकानों पर कई कार्ड्स देखने के बाद एक हार्ट शेप वाला कार्ड काफ़ी पसंद आया मुझे। उस पर कोटेशन भी अच्छी लिखी थी। मैंने फटाक से उसे ले लिया बिना कुछ सोचे समझे। कोने से लटका एक टेडी भी बहुत अच्छा लग रहा था, सो उसे भी ले लिया। अब कल शाम का इंतज़ार था जब हम मिलते। इस वक्त मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा चलन नहीं था। ऑफिस में काम करते हुए भी बार बार घड़ी पर ध्यान जा रहा था। आखिरकार फिर शाम हुई। कदम तेजी से बस स्टॉप की ओर बढ़ने लगे। बार बार राज का चेहरा सामने आ रहा था। धड़कनें तेज थी। समझ नहीं आ रहा था विश कैसे करूंगी, कैसे ये कार्ड उसे दूंगी और कैसे कार्ड दिखाऊंगी उसे जो उसके लिए मैंने लिए थे। पता नहीं आज नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सोचकर यही शर्म से चेहरा लाल हो गया था। हमेशा की तरह बस स्टॉप पर खड़ा मुस्कुरा रहा था वो। मुझे देखते ही अपना हाथ आगे बढ़ाया और गले लगा लिया। हम दोनों चुप थे कुछ देर। चल रहे थे पैदल, लेकिन कुछ बोलने का मन नहीं था। धड़कनें तेज धड़क रही थी। हाथों की कसावट एक वादा सा कर रही थी, हमेशा साथ रहने का। हम बस स्टॉप पर पहुंच चुके थे। राज ने अपने बैग में से मुझे ग्रीटिंग्स कार्ड, लाल गुलाब, चॉकलेट निकाल कर दी। मैंने भी मुस्कुराकर शुक्रिया अदा कर दिया। फिर उसने धीरे से कहा, शादी करोगी मुझसे? मैं खुश रखूंगा हमेशा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बुदबुदाते हुए शब्द कानों में गूंज रहे थे। मैंने कांपती आवाज में ऑटो को आवाज दी। उसका हाथ खींचकर अंदर बैठ गई। मेरी आंखें बंद थी, धड़कनें तेज। सिर उसके कंधे पर, रास्ता लंबा था। आज हमारे पास शब्द नहीं थे। इतना करीब पहली बार महसूस किया था मैंने उसे। घर आ गया था। उफ, इतनी जल्दी? कुछ देर और बैठता था। कुछ कहना था जो रह गया, पर जो मिल गया वो हमेशा के लिए था। हाँ, ये वैलेंटाइन मेरे लिए खास था। तो दोस्तों, ये थी कहानी हैप्पी वैलेंटाइंस की। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप किसी को इजहार करना चाहते हैं तो मेरी ये कहानी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी डायरेक्ट कुछ समझ सके। दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपको पता था कि वैलेंटाइन डे का असली मतलब क्या है, या आप भी मेरी तरह बस ऐसे ही हर साल वैलेंटाइन मनाते रहे? तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। चलिए, मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। मेरी तरफ से एक बार फिर से आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आई होप आपका ये दिन अच्छा निकले और अपने चाहने वालों के साथ आप ये दिन बिताएं। थैंक यू सो मच।